नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहें। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने पॉलिटी से रिलेटेड बनाया है, जिसमें हमने संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। उसके पहले हम आपको कुछ जानकारी दे दें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं 2019 एवं 2020 के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मेंस में 850 प्लस अंक स्कोर करने के लिए टॉपर्स द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं। समझ विकसित करने वाले आदर्श उत्तर लिखने हेतु अनुकूल हैं। चयनित द्वारा तैयार संपूर्ण 2D पॉइंट नोट्स बनाए गए हैं। तो इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर इंस्टा मौजूद के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हमने 3 मार्कर प्रश्नों को लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण को भाग 14 का अनुच्छेद 323 का में वर्णन है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का CAT कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती व सेवा संबंधी मामलों को देखता है। इसी के तहत संसद ने प्रशासनिक अधिनियम 1985 पारित किया है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना 1963 में हुई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 से शक्ति प्राप्त है। इसको आदर्श बाग के इसका उद्यम निष्पक्षता एवं ईमानदारी। वर्तमान CBI प्रमुख ऋषि शुक्ला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार संबंधी मामलों का अनुसंधान करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1963 में हुई है। दिल्ली विशेष पुलिस बल अधिनियम 1946 से शक्ति प्राप्त है। आदर्श वाक्य इसका उद्यम निष्पक्षता ईमानदारी। वर्तमान SBI प्रमुख ऋषि शुक्ला जी हैं। CBI प्रमुख ऋषि शुक्ला जी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार संबंधी मामलों का अनुसंधान करना इसका एक प्रमुख कार्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई है। यह भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष रहता है और 65 वर्ष की उम्र तक। कार्य इसका रहता है भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। वर्तमान CBC प्रमुख संजय कोठारी जी हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई है। संथानम कमेटी की सिफारिश पर एक संवैधानिक निकाय है। कार्यकाल इसका 4 वर्ष होता है, 65 वर्ष की उम्र तक। कार्य इसका भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करना है। वर्तमान CBC प्रमुख संजय कोठारी जी हैं। CAG, यह भी एक संवैधानिक प्रावधान, इसका अनुच्छेद 148 से 151 भाग 5 से है। CAG कार्यालय 2 भागों में विभाजित है। पहला तो लेखा, दूसरा है अंकेक्षण। मुख्य कार्य लोक व्यय पर नियंत्रण करना है। इसका लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्याख्या के नियंत्रक है। वर्तमान CAG सोमा राय बर्मन जी हैं। विनियोग विधेयक सरकार को संचित निधि से धन खर्च की अनुमति देता है। विनियोग विधेयक, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 114 में है। यह एक धन विधेयक है तथा लोकसभा में प्रस्तुत होता है। नीति आयोग, इसकी स्थापना, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नीति आयोग, इसकी स्थापना जनवरी 2015 में की गई है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में। इसके कार्य 15 ईयर विजन, 7 ईयर टेस्ट, 3 ईयर एक्शन प्लान होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अक्टूबर 1993 को किया गया है। इसके कार्य हैं मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, जेलों में बंदी गृहों की स्थिति की जांच एवं सिफारिश, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना प्रोत्साहित करना, इस क्षेत्र में लगे NGO की सराहना व सहायता करना। मानवाधिकार आयोग के कार्य के अंतर्गत पहला तो है मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, जेलों बंदी गृहों की स्थिति की जांच सिफारिश करना, तीसरा है मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना प्रोत्साहित करना, और चौथा है इस क्षेत्र में लगे NGO की सराहना व सहायता करना। हमारा जो अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग, संविधान में वर्णन भाग 14 व अनुच्छेद 315 से एवं 323 में इसका वर्णन है संघ लोक सेवा आयोग का।
स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, भारत का केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करना संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना इसका प्रमुख कार्य है। वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना जी। यहाँ पर हम एक आपको प्रमुख जानकारी दे दें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा के नोट, जिनमें साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, सोशल आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफायती दामों प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, संविधान में वर्णन इसका अनुच्छेद 338 भाग 16 के अंतर्गत है। अनुसूचित जातियों से संबंधित नीतियों एवं विकास स्तर के मूल्यांकन हेतु सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। कार्य इसका एससी के संवैधानिक संरक्षण के मामलों को परीक्षण करना इसका प्रमुख कार्य है अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग का। वर्तमान अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। गांधी जी ओशेनिक सर्कल अवधारणा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित विकेंद्रीकरण संबंधी अवधारणा है। सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो, वास्तविक स्वशासन स्वराज की प्राप्ति में सहायक, ग्राम पंचायत के गठन पर बल दिया है। ओशेनिक सर्कल की अवधारणा के अंतर्गत एक अपना देखते हैं। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित विकेंद्रीकरण संबंधी अवधारणा है। सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, वास्तविक स्वशासन स्वराज की प्राप्ति में सहायक, ग्राम पंचायत के गठन पर बल दिया है। गांधी जी ओशेनिक सर्कल अवधारणा के अंतर्गत। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत देखा जाएगा, पुनः हम प्रमुख प्रश्नों का रिवीजन करते हैं तो संविधान में वर्णन अनुच्छेद 338 भाग 16 के अंतर्गत है। अनुसूचित जातियों से संबंधित नीतियों एवं विकास स्तर के मूल्यांकन हेतु सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। कार्य है इसका एससी के संवैधानिक संरक्षण के मामलों को परीक्षण करना। वर्तमान अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग संविधान में वर्णन भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, भारत का केंद्रीय भर्ती अधिकरण है। अखिल भारतीय सेवाओं केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना इसका प्रमुख कार्य है। वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य गठन इसका अक्टूबर 1993 को किया गया है। कार्य है इसके मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, जेल बंदी गृहों की स्थिति की जांच सिफारिश करना, मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध करना, प्रोत्साहित करना, इस क्षेत्र में लगे एनजीओ की सराहना व सहायता करना। नीति आयोग स्थापना है जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अध्यक्ष हैं इसके प्रधानमंत्री जी। इसके कार्यकाल प्रणाली के अंतर्गत 15 ईयर का विजन होता है, 7 ईयर की स्टेजेस होती हैं एवं 3 ईयर का एक्शन प्लान होता है। विनियोग विधेयक सरकार को संचित निधि से धन खर्च की अनुमति देता है। विनियोग विधेयक इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 114 में है। यह एक धन विधेयक तथा लोकसभा में प्रस्तुत होता है। सीएजी संवैधानिक प्रावधान है, अनुच्छेद 148 से 151 भाग 5 के अंतर्गत इसका वर्णन होता है। सीएजी कार्यालय 2 भागों में विभाजित है, एक तो होता है लेखा, दूसरा होता है अंकेक्षण। मुख्य कार्य इसका लोक व्यय पर नियंत्रण रखना, लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण भी करना। वर्तमान सीएजी के अध्यक्ष सोमाराय बर्मन जी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापना इसकी 1964 को ही संथानम कमेटी की सिफारिश पर संवैधानिक निकाय है। कार्यकाल 4 वर्ष 65 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का होता है मुख्य रूप से कार्यकाल, 65 वर्ष की आयु तक। कार्य है इसका भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करना। वर्तमान सीवेसी के प्रमुख है संजय कोठारी जी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो स्थापना इसकी 1963 में हुई है। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 से शक्ति प्राप्त है। आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता, ईमानदारी। वर्तमान सीबीआई प्रमुख ऋषि शुक्ला जी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार संबंधी मामलों का अनुसंधान करना इसका प्रमुख कार्य है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत देखा जाए तो 42वें संविधान संशोधन 1946 क्षेत्र द्वारा जोड़ा गया। भाग 14 का अनुच्छेद 323 का में वर्णन है। सीएटी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती व सेवा संबंधी मामलों को देखता है। इसी के तहत संसद ने प्रशासनिक अधिनियम 1985 भी पारित किया है। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हम आपसे आशा करते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ, यूनिट 10 की विशेष पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एवं साथ ही साथ
आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।